क्या इतने बड़े पंडाल लग पाएंगे? हमारे ये कथा पंडाल लगे रहे, हम ये कथा करते रहें, इसके लिए हमें ये सनातन जागृति यात्रा करनी पड़ेगी और हमें इनको सफल बनाना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं जगे तो कल हमें रोना पड़ेगा। मैं आपसे बताइए, ये बात कितने लोगों को मालूम है कि औरंगजेब ने भारत में आकर कितने सनातनी मंदिरों को तोड़ा है? 40 मालूम है? 40,000। आप लोगों को विश्वास नहीं होता ना? आप प्रयागराज जाओ, प्रयागराज में अक्षयवट है। अगर वहां तुम्हें दर्शन करने का मौका मिले, अवसर मिले, तो अक्षयवट में जाकर देखना, उस आतताई अधम ने, पापी ने, दुष्ट ने, औरंगजेब ने उस अक्षय वट को कई बार जलाने का प्रयास किया, काटने का प्रयास किया, लेकिन ये सनातन का ही वर्चस्व था कि अक्षय वट को न वो जला सका और न वो काट सका। आज भी अक्षय वट यों की त्यों खड़ा हुआ है, जस की तस खड़ा हुआ है। हमें अभी उन लोगों से कोई भय नहीं है जो सनातन को नहीं मानते। हमें उन लोगों से भय है, कहने को तो वो सनातन को मानते, पर सनातन की रक्षा करने से वो डरते। उन्हें सनातन की रक्षा में बोलने में शर्म आती है। वो भयभीत होते हैं कि अगर हम धर्म के लिए बोलेंगे तो हमारा क्या होगा। आज अगर तुम नहीं बोले तो सोचो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। उसके बारे में नहीं सोचते, अभी सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, इसलिए परेशान हो। आने वाली पीढ़ी को हम परेशान करने के मूड में। हम आपको एक और बात बताते हैं। औरंगजेब ने जिस समय मथुरा का मंदिर तोड़ा, आज इजराइल की चर्चा हर जगह हो रही है। हो रही क्या हो रहा है इजराइल में, क्या हो रहा है गाजा में। आप इजराइल को देख के, गाजा को देख के हम सभी ये सोच रहे हैं कैसा होगा, ये बुरा हो रहा है। आप कल्पना करो, जिस समय वो मथुरा का मंदिर तोड़ने के लिए गया होगा, उस समय मथुरा की गलियों का क्या रूपरेखा रहा होगा, क्या हाल हुआ होगा। जब उसकी सेना मथुरा का नहीं, अयोध्या का भी मंदिर तोड़ा, तब क्या हाल हुआ होगा, अयोध्या का क्या माहौल होगा। काशी का मंदिर तोड़ा, तब वहां क्या माहौल रहा होगा। जिन जिन मंदिरों को तोड़ने के लिए इन आतताइयों की सेना गई थी, औरंगजेब की सेना गई थी, उस समय उस शहर का क्या माहौल रहा होगा। उन गलियों का क्या वो पूजा करते हुए चढ़े थे कि चलो हमें मंदिर तोड़ने दो। नहीं, उस समय भी इजराइल से ज्यादा खतरनाक सीन हमारे भारत में रहा होगा, पर हम लोग शांत है क्योंकि हम आजाद हैं। अब हमें कोई लेना देना नहीं, और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि अब हम शांत हैं। मथुरा में मंदिर तोड़ा, और मथुरा में मंदिर तोड़कर वहां की छवियों को ले जाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दाब दिया, गाड़ दिया। किस लिए? कई लोगों ने कहा था हमसे धन ले लो, पर ऐसा मत करो। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया, मैं धन के लिए नहीं गाड़ रहा हूं, इसलिए गाड़ रहा हूं कि जब तक इस पे हम पैर रख के जाते रहेंगे, तब तक हिंदुओं की भावना को हम कुचलते रहेंगे। हम सनातनियों को बताते रहेंगे, देखो तुम जैसे पूछते हो, हम उसे आज भी कुचल के जा रहे हैं, तुमने हमारा क्या बिगाड़ लिया। अब बताइए, भगवान श्री कृष्ण के उन छवियों को आगरा से लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? लड़ना चाहिए। कौन कौन लड़ेगा ये लड़ाई? हम लड़ेंगे। जोर से बोलना पड़ेगा। मैं बोलूंगा सनातनियों संघर्ष करो, और तुम बोलोगे कृष्ण हमारे। सनातनियों संघर्ष करो, कृष्ण हमारे साथ है। सनातनियों संघर्ष करो, कृष्ण हमारे साथ है। सनातनियों संघर्ष करो, कृष्ण हमारे साथ है। हम चाहते हैं भाईचारे से बात हो, पर भाईचारे से वो चाहते नहीं, इसलिए हम कोर्ट में गए। कोर्ट में भी डे बाई डे सुनवाई की अपील हम कर रहे हैं कि डे बाई डे सुना जाए और जल्दी से जल्दी वहां से मुक्त हमारे कन्हैया को किया जाए। एक और बात, जनवरी में अभी राम मंदिर बनने जा रहा है, और इसके तुरंत बाद हम और आप ऐसा संकल्प ले
कि अयोध्या के बाद अब मथुरा का भी जन्मभूमि मंदिर निर्माण भव्य दिव्य तरीके से होना चाहिए। हम किसी का हक नहीं मांग रहे, पर अयोध्या हमारी थी, काशी हमारी थी, मथुरा हमारा था, हमारा है, अयोध्या हमारी है, काशी हमारी है और मथुरा भी हमारी है और ये तीनों हमारे थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ये सनातनी चाहते ये तीनों के तीनों हमारे होने चाहिए। हम किसी और के घर नहीं जा रहे, ये हमारे भगवान के घर है। और सनातनियों सोचना उन्हें चाहिए जो अपने आप को सनातनी कहते और भगवान के अपमान पर भी चुप बैठे रहते। 7 दिन भगवान की कथा सुनी हम सबने, किस किस के मन में दुख हुआ कि भगवान की छवि वहां गाड़ रखी है। मैं तो देख रहा हूं कुछ लोग तो कथा सुन के निकल भी गए, घर पहुंच भी गए होंगे, वो सनातनी नहीं थे, उनका दायित्व नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं हमें विधर्मियों से कोई डर नहीं है, अगर डर है तो उन लोगों से जो आधे अधूरे हिंदू बने बैठे, आधे अधूरे सनातनी बने बैठे हैं। अरे जब बनना है, भगवान से मिलना है तो पूरे सनातनी बनो, इतने बड़े सनातनी बनो कि ठाकुर जी वहां बैठा बैठा भी कहे वाह रे वाह, सनातनी हो तो ऐसा हो, ऐसे बनो। अपने मतलब के लिए सनातनी बन जाएंगे और जब मतलब निकल जाएगा तो हम सेकुलर बन जाएंगे। ये बात ठीक नहीं है। सनातनियों, आने वाली पीढ़ी अगर बचानी है तो हम सबको एक